ओके, लाइट्स ओके। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हमें बहुत आनंद, बहुत ही प्रसन्नता और मन में बहुत स्थिरता, कोई व्याकुलता नहीं, और ऐसा लग रहा है कि ये जो अमृत बरस रहा है उस अमृत का हम पान करते रहे। और वास्तव में ये स्थिति आती कब है? जब हमको सही दिशा में सत्संग मिलती है। ऐसी सत्संग जो किसी का काट न करे, किसी के विरोध की बात न करे, अपने पक्ष की बात न करे, वो तो मुक्तता की अनुभूति करावे। और कितना बड़ा सिद्धांत है स्वामी जी का कि कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, उसके ऊपर कोई होता नहीं है। और इसको मुक्त करना, भीतर प्रभु बैठा है जो जेल में है, इसको मुक्त करना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम दो पाटों के बीच में जी रहे हैं। एक पाटा तो हमारा गृहस्थ का है और दूसरा मुक्ति की हम भावना रखते हैं। तो दोनों के बीच के अंदर जो है हमारे, जैसा कि हमारा चलता है सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, कुल धर्म, और अब आपका अध्यात्म विज्ञान आ गया। तो इन सब चीज़ों के मध्य और हमारी गृहस्थी बराबर चलती रहे, यानी कि गृहस्थी के अंदर कई तरह की बातें होती हैं। और मेरे जैसा वरिष्ठ नागरिक है, अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया कि पोती की सगाई, संबंध, सब कुछ करना है। ये है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, टिपिकल आ जाता है, हार्ड आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, उतार आता है, चढ़ाव आता है। इन सब चीज़ों के आने के बाद जो है हम पूरे जीवन के अंदर हमारे कोई विचलन न आए, चाहे बुरा से बुरा हो जावे और अच्छा से अच्छा हो जावे, हम विचलित नहीं हों, मध्यस्थ रहें। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर स्थिति को सामान्य दृष्टि से जो है हम एक ही दशा में रहें, नो चेंज, ऊंचा हुआ नीचा हुआ, नो चेंज। तो उसके लिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया प्रैक्टिकल थोड़े से नुस्खे दीजिए। ये लोग प्रश्न करते रहते हैं, महात्मा लोग भी करते रहते हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत से प्रश्न भी आए हैं, सबको जोड़ करके मैंने बताया है। ऐसा रास्ता बताइए मध्यस्थता का कि हम सुखी जीवन जी सके। स्वामी जी कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, एक बात सहज, सरल और सुगम है और क्लियर है कि मुक्ति का मार्ग कभी डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकता और संसार का मार्ग कभी इजी नहीं हो सकता। ये कॉमन बात है, और इसीलिए इंडिविजुअल नहीं है, कॉमन है। संसार का कभी इजी नहीं हो सकता है और मुक्ति का मार्ग डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता है। और इजी और डिफ़िकल्ट के बीच हमको रास्ता निकालना है, दोनों हमारे पास पैरेलल है। तो हमको संसार का मार्ग डिफ़िकल्ट क्यों लगता है और आध्यात्म का मार्ग इजी क्यों नहीं लगता है? तो क्या संसार का मार्ग डिफ़िकल्ट इसीलिए लगता है कि हम जिस प्रकार से संसार में जी रहे हैं, मन वचन काया से, परिवार के साथ, समाज के साथ, और सभी प्रकार की मन वचन काया की प्रवृत्तियों को करते करते जी रहे हैं। और इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अच्छे बुरे समय आते रहते हैं। तो आखिर जीवन तो जीवन है। हमको एक बार ये बात बिल्कुल परफेक्टली समझनी पड़ेगी। जीवन का मतलब होता है जो हर समय जिसका ऑटोमेटिकली विदाउट चॉइस अंत हो रहा है। और जीवन का दूसरा अर्थ है जो बीत गई वो दोबारा इस बर्थ में नहीं आएगा। ये दोनों बातों से सिद्ध होता है लाइफ इज नॉट योर चॉइस।
अगर चॉइस होती है तो मैं बार बार एक ही प्रकार का काम कर सकता हूं, मगर ऐसा नहीं है। तो हमको दृष्टि बदलनी पड़ेगी। लाइफ के लिए कहता हूं मैं, लाइफ का मतलब होता है डिसाइडेड प्रोग्राम, अपने अपने समय पे अंत हो रहा है, वो लाइफ है। और वो अंत हो रहा है, अगर उसमें हमको रिलैक्सेशन महसूस करना है विथ ऑल डिफिकल्टीज, तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मैं आध्यात्म का सब्जेक्ट ओपन नहीं करता हूं, आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो समय, जो क्षण, जो दिन, जो साल बीत गए, इसको इंटेंशनली दोबारा याद करने की कोशिश मत करो। फर्स्ट, क्योंकि कुदरत ने भी अपने मस्टर में से वो क्षण निकाल दिया है जिसको तुम याद करते हो, और कुदरत भी हंसती है कि भाई मैंने निकाल दिया है, तुम क्यों याद करते हो, दोबारा नहीं आने वाला है। मगर क्योंकि हमारी कमजोरी है, हम ये समझते हैं कि हम अपना जीवन वर्तमान जीते हैं, वो बुद्धि, चालाकी, होशियारी और मेहनत से जीते हैं। ये मिथ्या मान्यता है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, बुद्धि, चालाकी, होशियारी नहीं चली, और राम की भी सीता उठा के ले गए, बुद्धि, चालाकी, होशियारी नहीं चले। कृष्ण भगवान का भी जन्म जेल में हुआ, बुद्धि, चालाकी, होशियारी नहीं चले, और माता पिता को भी छोड़ना पड़ा, और जहां उसका जन्म हुआ था मथुरा भी छोड़ना पड़ा। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, सेटल इन गुजरात, इन द्वारका। नहीं, अगर हमारे पास चॉइस है तो ऐसा क्यों करेंगे? अगर हमारे पास पावर है तो ऐसा क्यों करेंगे? मगर ऐसा नहीं है। तो एक बात को पहले समझना पड़ेगा, लाइफ इज नॉट फॉर हैप्पीनेस। ये जीवन सुख की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये जीवन चॉइस भी नहीं है, ये जीवन कर्मों की भुगतान के लिए है। और जो जो कर्म किए हैं पिछले अवतार में, उसकी भुगतान करना ही पड़ेगा, और वो भी विदाउट चॉइस। अगर आपको इसी प्रकार का जीवन दोबारा नहीं चाहिए, तो उनके लिए कोई भी कर्म के लिए आप सिग्नेचर नहीं करो कि ये करेक्ट है। क्रोध हो गया, क्रोध करना करेक्ट है, वो नहीं मानो। झूठ बोल दिया, झूठ मानना सही है, वो नहीं मानो। किसी की हिंसा कर दिया, हिंसा करना सही है, नहीं मानो, तो दोबारा नहीं आएगा। कोई भी कर्म तुम्हारी सिग्नेचर के बिना नहीं बनता है। और आप सिग्नेचर भी करेंगे और कहेंगे भुगतान भी नहीं करना है, दो बात कैसे बनेगी? आपने सिग्नेचर कर दिया, आपका पावर खत्म हो गया, अभी वो पावर कुदरत के पास गया। फिर कुदरत वो सिग्नेचर का जो रिजल्ट देगी वो ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं। लाइफ चॉइस नहीं है, लाइफ कर्मों की भुगतान है। वो भी पिछले अवतार के कर्मों की वर्तमान में भुगतान करना, उसी का नाम लाइफ है। वो चॉइस नहीं है, और आप इसमें चॉइस ढूंढोगे तो ये गलत है। और दूसरी बात, जीवन सुख दुख के लिए भी नहीं है। जीवन सुख दुख के लिए भी नहीं है। जीवन अपना हिसाब पूरा करने के लिए है, क्योंकि ये दुनिया में से हम सुख भी नहीं ले जाते हैं, दुख भी नहीं ले जाते हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं। अगर हमारा होता तो लेकर जाते हैं, मगर हमारा नहीं है। हम मानते हैं खाली बस सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, मानते हैं तो फिर ले जाओ, तो बोला ले जाते नहीं तो मतलब मानने का मतलब क्या है? अगर जीवन तुम्हारा है तो फिर ले जाओ, बोला ले जा सकते नहीं है तो फिर मानने का मतलब क्या है? फैक्ट स्वीकारो ने कि ये भी कुदरत का है और शरीर भी कुदरत का है
और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी कुदरत का है। स्वीकारने में क्या तकलीफ है? आखिर यही तो सनातन सत्य नहीं है? आपके पास कोई ऑप्शन है? कोई नहीं है। तो सिंपल बात है, सिंपल बात को भी अगर हम रिजेक्ट करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर कहेंगे हम दुखी होंगे, तो दुखी ही तो होंगे। दुखी होने का मतलब आपकी अज्ञानता है। और वास्तविकता को स्वीकार, जो आंखों से दिखता है, वो भी आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? बात यह है कि हम इस दुनिया के अंदर कुछ लाए नहीं हैं और कुछ ले जाते नहीं हैं। ये तो सनातन सत्य है ना, हर इंसान को मालूम है ना। फिर प्राप्ति या नुकसान का सब्जेक्ट कहाँ से आया? बताइए। जो भी देगा वो कुदरत देगी, जो भी लेगा वो कुदरत ले लेंगी, और जो बचा है वो भी कुदरत ले लेंगी। ये तो नियम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? कुछ भी नहीं है, कर्मों की भुगतान है। आना वो भी, जाना वो भी। तुम प्रॉफिट और लॉस मानते हो, ऐसा नहीं है। हर बात में हमारी अज्ञानता ही बीच में आती है। अगर मैं आज अब्जोपति होता हूं तो भी कुदरती रचना है, कल भिखारी हो जाऊंगा तो भी कुदरती रचना है। मैं तो हूं ना। और शरीर तो अब्जोपति को भी छोड़ना है, भिखारी को भी छोड़ना है, और दोनों की राख तो इक्वल होती है, डिफरेंस नहीं होता है। और बाकी जो है वो तो छोड़ के ही जाना है दोनों को, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक दिन तो सच्चाई समझनी पड़ेगी ना। तो हमारी अज्ञानता रिलेटिव सत्य में यहाँ आती है, और इसीलिए हम दुखी होते हैं। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि कोई भी बात को जब थीम से समझोगे, सिद्धांत से समझोगे, ब्रॉड विजन से समझोगे, तभी मालूम होता है कि हमारी अज्ञानता ही सुख दुख के लिए जिम्मेदार है, संयोग जिम्मेदार नहीं है। आज इस दुनिया के अंदर कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और आपके पास कुछ भी है, कुछ भी, तो वो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट ही है। आज आपने अभी तक इतने कपड़े पहने, इतना खाना पीना खाया, क्या आप लेकर आए थे? तो कुदरत ने ही तो दिया। तो नुकसान क्या? आपने नुकसान क्या किया? बताइए मेरे को, क्या नुकसान किया आपने? तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी और आपका विजन ब्रॉड बनाना पड़ेगा, तभी आप संसार में भी सुखी रह सकते हैं। सुखी का मतलब यू फील हैप्पीनेस। कौन सी हैप्पीनेस? ये पाप पुण्य वाली हैप्पीनेस नहीं, ये साधनों वाली हैप्पीनेस नहीं, मगर हम इस सभी चीज़ों को कुदरत का मानते हैं, इसीलिए हम हैप्पी है। मतलब साधनों के आधार से, व्यक्ति के आधार से हम सुख दुख फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मालूम हो गया कि न हमारा था, न हमारा है, और न ही हमारे पास रहेगा। चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, और वो हम अनुभव करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मगर सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना। तो बात ये है। दूसरी, आध्यात्म की बात करूं। आध्यात्म में तो साफ कहा है, जन्म जीवन मरण, मन वचन काया, और उनके साथ जुड़ा हुआ उनकी अवस्था, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो तो कुदरती रचना ही है। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, न था, न है, न रहेगा। आज जो दिखता है वो भी तुम्हारा नहीं है, कोई कल नहीं है वो। और आज तुम्हारे पास जो है वो भी कुदरत ने दिया है, तुम लेकर तो नहीं आए हैं। और जो भी तुम्हारे पास है वो छोड़ के ही जाना है, वो भी कंपलसरी है। मतलब पहले से ही एक्सेप्ट करो ना कि ये कुदरती रचना है। और वास्तविकता है ना, उसमें धर्म भी कहाँ बीच में आत्मा है। जब सनातन सत्य की बात होती है, जब बुद्धि से समझ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, तो स्वीकारने में क्या तकलीफ है? तो मेरा कहने का मतलब है, क्यों अपने जीवन को अज्ञानता से और दुखी बनाते हैं? दुखी तो है ही। एक इंसान अबज रुपया कमाता है और वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बैठ नहीं सकता है, डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा सकता है, तो क्या वो सुखी है? और एक भिखारी जो भी रोटी सब्जी बचा है वो घर के सामने बैठकर खाना खाते हैं, तो क्या वो दुखी है? तो बात ये है ना, सुख दुख की परिभाषा तो हमने बनाई है। दुनिया में न सुख है न दुख है, कुदरत ने किसी को सुख दुख दिया भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। और ये भुगतान को जब भुगतान कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये भुगतान खत्म हो रहा है, आ रहा नहीं है, जा रहा है।
तो हर बातों में हमको दृष्टि बदलनी पड़ेगी। हम सृष्टि तो नहीं बदल सकते, संजोगों को नहीं बदल सकते, प्रकृति को नहीं बदल सकते, मगर दृष्टि को जरूर बदल सकते हैं। तो आइए हम सब ये सनातन सत्य के माध्यम से व्यवहार जीवन में भी अपनी दृष्टि को इतनी विशाल बना दें ताकि रिलेटिव सत्य की कोई भी अवस्था आएगी और जाएगी, हमारे ज्ञान दर्शन को हिलाएगी नहीं। तभी हम अच्छा इंसान बन सकेंगे, अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त कर सकेंगे, नेक्स्ट बर्थ में अच्छी भावना कर सकेंगे और हो सके तो मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान ऐसा दिया जो सटीक है और उसके ऊपर कुछ जो दूसरा प्रश्न बनता भी नहीं है। आपने बिल्कुल मान्यता की बात कही। हर इंसान जानता है कि खाली हाथ आया, खाली हाथ जो है जाएगा, न कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा। जो कुछ पाया यहीं से पाया, खोया यहीं खोया और आना जाना ये बना रहेगा। यानी सुख दुख ये हमारी भ्रांत मान्यताएं हैं। हमें अपने मान्यता को बदलना पड़ेगा। यह सिद्धांत सभी जानते हैं हम, लेकिन मानते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आपके कहने का अर्थ ये, आप अज्ञानता को बदलो और ज्ञान की तरफ बढ़ो। यानी कि आप दृष्टि परिवर्तन करो और दृष्टि परिवर्तन का विषय अध्यात्म विज्ञान का विषय आ जाता है। स्वामी जी आपने सभी बातों को बहुत बहुत सरल तरीके से बता के एक सुखी जीवन जीने का इतना बड़ा सुंदर सूत्र दिया। आपके प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी इतने एपिसोड आपके साथ में कहाँ मतलब बताते, प्रश्न करते, आपके जवाब सुन कर के मेरे मन के अंदर ये बात आई कि आप जो बात करते हैं वो इस कहावत के साथ लागू होती है, 100 बीमार एक अनार। यानी ऐसा कहा जाता है अनार का जूस इतना पावरफुल होता है कि 100 जो बीमारियों के अंदर भी दिया जाए तो भी वो स्वस्थ हो जाता है। यानी आपके कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा धार्मिक सामाजिक जीवन है उसके ऊपर आध्यात्मिक जीवन है, उसको अपना लो तो ये तो ऑटोमेटिकली अपने आप बोनस के रूप में आपके ठीक हो जाएगा। और आप 100 बीमार एक अनार की बात कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है। यानी कि आप तो कुदरती रचना को देखना प्रारंभ कर लो तो आपका ये जीवन तो सुखी होगा, आगे का भी होगा। तो स्वामी जी मेरे मन में ये आया कि जो व्यक्ति जो जीवन भर घटित होता है, जो कुदरती रचना देखता है मात्र, वह सन्यासी है। और उस कुदरती रचना को देख करके कुदरत के कानून को तोड़ता है। तोड़ने के कई अर्थ हो सकते हैं। तो वह सन्यासी होते हुए भी वह संसारी है। क्या ये बात मैं डंके की चोट समाधान के रूप में पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ क्या? आपकी इतनी बातें सुनने के बाद में संसारी और जो है वो सन्यासी की परिभाषा शॉर्ट के अंदर, विस्तार में तो पूरा विज्ञान है ही है। कृपया मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये बात लोगों को बता सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ, कृपया इसका शुद्धिकरण कीजिए। यह प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सिंपल बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति के पास ये दृष्टि है कि जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है और ब्रह्मांड की सभी अवस्था और ब्रह्मांड के सभी व्यक्ति की अवस्था भी कुदरती रचना है, तो उससे क्या बनेगा? उससे देहाध्यास नहीं रहेगा, मालिकी भाव नहीं रहेगा, कर्ता भाव नहीं रहेगा, भोक्ता भाव नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा, उससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है?
जिसके अंदर देहाध्यास नहीं है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ की मालिकी भाव नहीं है, कर्ता भाव नहीं है और भोक्ता भाव नहीं है, यानी कर्ता भोक्ता मालिक नहीं है, वही तो देहाध्यास नहीं है। और अगर वो देहाध्यास नहीं है तो देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, आप समझे ना। और श्रीमद् राजचंद्र ने भी यही कहा था कि छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म। तो कहने का मतलब ये है देहाध्यास या अज्ञानता, देहाध्यास या देहाध्यास से जुड़ी हुई सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की मालिकी, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, यही तो अज्ञानता है। अगर मेरी दृष्टि में अज्ञानता नहीं है, फिर भी मेरा मनोवचन काया कुछ भी करता है, उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में ये मनोवचन काया मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आइए हम अगले एपिसोड में और आध्यात्म विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुंदर समाधान दिया। देहाध्यास और अपने खुद की अनुभूति करना, ये दो रास्ते हैं। जो खुद की अनुभूति में रहता है, जो कुदरती रचना को देखता रहता है, कुदरत को समर्पित रहता है, वो सन्यासी है। और देहाध्यास के अंदर जो रहता है, जो आपने सारा विस्तार से बताया कि मालिकी भाव, मोहनीय कर्म, सारी चीज़ें जो है उसमें आपने बताई, तो बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। इसका पालन करें तो हम धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो सकते हैं। स्वामी जी समस्त श्रोताओं के प्रति की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।